हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास तक हमने रेजोनेंस का स्टेबिलिटी, रेजोनेंस का एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज शुरू करेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन आखिर होता क्या है? ठीक है, देखो पहले देख लेते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए? देख, हाइपर कॉन्जुगेशन एक होता है हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो hyperconjugation involve the s electron as sigma electrons through overlapping of p orbital of double bond and s orbital of adjacent single bond। ठीक है, तो s p conjugation, s orbital of sigma bond and p orbital of हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डीलोकलाइजेशन होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सिंस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड H प्लस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। कैसे कैसे सर, क्या बताया? कुछ समझ में नहीं आया। देखो, मान लो ये था एक काटा है, ठीक है, और ये देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C होगा, ये H प्लस होगा। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड था यहाँ के पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो मान लो मैं हूँ कार्बन। ठीक है, यहाँ पर एक मेरे साथ एक कार्बन बॉन्ड किया था, लेकिन वो बेचारी क्या था, पॉजिटिव था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। ठीक है, मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ के यहाँ डाल दिया, क्योंकि ऐसे तो कार्बन और हाइड्रोजन हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों तक का है। ठीक है, तो इस बेचारे ने नेगेटिव था, सॉरी इस बेचारे का पॉजिटिव था, तो उसका पॉजिटिव चार्ज हटाया, कार्बन को बोला, सॉरी हाइड्रोजन को बोला, भाई ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, मैं इसको ले जाता हूँ। ठीक है, हम दोनों का बीच में तो रिश्ता, भाई तुझे तो पता है, ये रिश्ता हम जिंदगी भर निभाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड का क्या जरूरत है, हमारा ऐसे भी रिश्ता अच्छा है। ठीक है, तो कोई बॉन्ड का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, मान गया तेरे बात। तो वो क्या हो गया, अब कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में इसको हम बोल सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस ऑल्सो। It is also evident that hyperconjugation occurs through hydrogen atom present on the carbon next to double bond, means अल्फा कार्बन। तो जितना ज्यादा अल्फा कार्बन होगा उतना ज्यादा हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, मतलब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। देखो, नेचुरली द लार्ज नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन द मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, मैंने ये बता दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, when CH sigma electron are in conjugation to pi bond, this conjugation is known as sigma CH pi conjugation, ये pi conjugation। ठीक है, और नो बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे बाबा, इसका कितना नाम है? अरे हाइपर कॉन्जुगेशन बोला, मेरा एक नाम मुझे पसंद नहीं आया भाई। रेजोनेंस तू तो बोला, तेरा शॉर्ट में हम तुझे बोलते डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा ही मेरा भी कुछ नाम रहना चाहिए, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या तुम लोग का 10, मतलब क्या कुछ कितना भी नाम हो सकता है, एक आपका घर वाले, एक दोस्त, एक बाबू सोना वाला नेम, ठीक है, जो आज का फेमस है आजकल। तो इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन बोला नहीं, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को उसका घर वाले बुलाते हैं CH, मतलब सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसका बेबी उसको क्या बुलाते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सर हाइपर कॉन्जुगेशन का भी बेबी है, अरे तुम लोग का होता होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का क्यों नहीं होगा, उसका भी है, उसका बेबी उसको बुलाते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, उसका बेबी कौन है, हाइड्रोजन। वो बोलते हैं भाई मेरे से बॉन्ड, मेरा बॉन्ड ले जा, हम दोनों तो ऐसे भी नो बॉन्ड रेजोनेंस पे रह गए। तो उसका बेबी कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और बीच उन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए क्या होता है, इसका बेबी जो हाइड्रोजन है उसको प्यार से बोला है नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और उसका ऑफिशियल नेम तो है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझ में आ गया? देखते हैं कैसा, क्या सर बता दिया। ये था हमारा इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, बेचारा आ गया अब कार्बन से इनके, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हो गया, ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। फिर देखो ये हो गया, एक हो गया, फिर देखो ये एक हो गया। ठीक है, क्यों, देखो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन, ये एक है, ये एक है, ये एक है। ठीक है, तो 3 हमारा हो गया हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसको मिलाकर टोटल 4। ठीक है, देख लेते हैं। देख लिया, तो क्या था, ये बॉन्ड आगे यहाँ आ गया, और ये इसका बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये हमारा H प्लस, ये हमारा H प्लस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड
गायब हो गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब लिखते हैं स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है? compound should have at least one sp2 hybrid carbon of either alkene, alkyl carbocation or alkyl free radical। the compound should have at least one sp2 hybrid carbon। क्यों sp2 hybrid carbon होना चाहिए? देखो, जो हमारा CH का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जाने के लिए कार्बन का कोई ना कोई तो वैकेंट होना चाहिए। अगर यह sp3 हो जाएगा तो इसके पास तो वैकेंट कोई नहीं है, तो क्या है, sp2 होगा तो एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा, जिसकी वजह से इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन और इसके p के साथ डीलोकलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, और ये क्या हो कंडीशन, ये जो p ऑर्बिटल है ना, जो वैकेंट एक p ऑर्बिटल रह रहा है तो वो ये इसके साथ पैरेलल में होना चाहिए। ठीक है, तभी तो बात बनेगा ना, आसपास रहेंगे तभी तो बात बनेगा, इसलिए पैरेलल रहेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तभी तो डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या, अल्फा कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि और कहीं और कोई भी कार्बन का बात नहीं सुनेंगे। कार्बन बोलेगा भाई तू तेरा सिग्मा बॉन्ड देगा क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, चल बे कौन है तू, मैं अबे तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तो उसका बेबी है, वो तो दे देगा भाई, क्या है, बेबी के लिए जान भी कुर्बान है। ठीक है, तो इसीलिए if both these condition are fulfilled then hyperconjugation will takes place। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन क्या है, कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहना चाहिए लेने के लिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, कार्बन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने के लिए कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन रहना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी तो हमारा बात बनेगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन होगा, क्योंकि कार्बन मतलब हाइड्रोजन का अलावा और कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का बेबी है, तो वो तो दे देगा, बेबी के लिए अपना जान भी कुर्बान है, और इसके पास लेने के लिए भी कुछ होना चाहिए। अरे तुम्हें क्या है, तुम्हें पहले सिंगल होना होगा, अगर तुम्हें प्यार करना है मतलब सच्चा वाला, तो फिर तुम्हें सिंगल होना चाहिए, फिर एक अच्छी खासी लड़की मिलनी चाहिए जो अपना दिल तुम्हें देगी। ठीक है, सिमिलरली यहीं पर भी वही बात है। ठीक है, कार्बन है, कार्बन के पास लेने के लिए मतलब उसका एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। देखो, दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन अल्काइल कार्बोकैटायन। ये वाला जो कार्बन है क्या है, ये sp2 कार्बन है, तो इसके पास तो एक वैकेंट रहेगा। ये अल्फा कार्बन, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इसमें कितना हाइड्रोजन है, टोटल 6 हाइड्रोजन, इसमें कितना हाइड्रोजन है, टोटल 9 हाइड्रोजन है। इसीलिए ये क्या था हमारा, ये था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसीलिए हमने देखा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसको हमने एज ए इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू में देखा था, क्योंकि अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो सिग्मा डोनेशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर देखेंगे तो जितना ज्यादा हमारा अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, एंड हमारा प्राइमरी के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अल्काइल कार्बोकैटायन। देखो कैसा हुआ, जो ये हमारा ये देखो, अगर ये नहीं होगा, ठीक है, सारे फुलफिल हो जाएगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये होना चाहिए एक sp2 मतलब कार्बन का एक p ऑर्बिटल वैकेंट रहना चाहिए, और ये तो था हमारा CH बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहना चाहिए। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन भाई साहब। ठीक है, Mt2p ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखते हैं सिग्मा CH और इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन अल्काइल फ्री रेडिकल। सिमिलरली वहीं पे देखो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे टोटल 6 है, सॉरी 3 है, ये 1 2 3 मतलब 3 3 3 9। तो इसीलिए हमारा टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यहां पर भी वही बात है, इसको हमारा क्या है इंडक्टिव इफेक्ट भी एक्सप्लेन किया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और हाइपर कंजुगेशन भी एक्सप्लेन किया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। A primary radical is 6 kilocalorie more stable, a secondary radical is 9 kilocalorie more stable and tertiary 12 kilocalorie more stable than a methyl radical। क्यों? क्योंकि उनका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज करे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करे। ठीक है, आगे देखो, मान लो कार्बन था, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन क्या है, कार्बन का बेबी कौन था मैंने बताया हाइड्रोजन है, उसका बहुत सारे है, पता नहीं, एक दूसरे को पता नहीं भाई, ज्यादा बॉन्ड हो गया ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दे पाएंगे सारे, अरे बेबी तुम ले जाओ, बेबी तुम ले जाओ, ठीक है, इसको, ठीक है, समझ गया। देन सिग्मा CH एंड पाई कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ पे भी, तो ये एक्सप्लेन करता है क्या है, ये एक्सप्लेन करता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन का। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा हमारा अल्किन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। इसीलिए सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड आर मोर स्टेबल, क्योंकि उसका नंबर ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पर इसका 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसका 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसका 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा देन कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ आर इन अल्काइल ग्रुप, तो ये था टाइप्स सिग्मा CH एंड हमारा कार्बोकल्चर, सिग्मा CH एंड फ्री रेडिकल, सिग्मा CH एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ आर इन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, वो कैसे होता है अब देखेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई लोन पेयर नहीं, हमने देख रहा है OH एक प्लस R ग्रुप है, क्यों, उसके पास लोन पेयर है, लेकिन CH3 के पास घंटा कुछ है, वो तो अपना बेबी से ही मांग के लाएगा, उसका बेबी कौन है हाइड्रोजन, उससे ही मांग के लाएगा। ठीक है, और बेचारा हाइड्रोजन बेबी के लिए अपना जान कुर्बान कर रहा है, क्या करे भाई, मजबूरी है, प्यार क्या है। CH3 is plus H group, orthopara directing group and activating group for electrophilic aromatic substitution reaction because of the hyperconjugation। देखो कैसे कैसे कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ये भाई साहब आ गया इसका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये एज ए काम कौन सा क्या, सिग्मा डोनेशन, तो प्लस H ग्रुप के तरह ये काम किया। अब समझ में आ गया CH3 क्यों हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि उसके पास खुद का कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपना बेबी से मांग के लाएगा और फिर देगा। ठीक है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, जैसे ऑक्सीजन OH के पास, उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए वो रिंग को डोनेट कर रहा है, लेकिन CH3 खुद भिखारी है, वो अपना बेबी हाइड्रोजन के पास जाएगा, बेबी मुझे कुछ मतलब तुम्हारा हमारा जो ये सिग्मा बॉन्ड है ना उसको तोड़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है भाई, प्यार किया है तुझसे, तेरे साथ तो मतलब क्या है, हम निभाएंगे रिश्ता 7 जन्मों तक। ठीक है, तो तेरे साथ तो 7 जन्म तक हमारा रिश्ता बन गया, तू हर जगह मेरे साथ बॉन्ड बनाते है भाई, तेरा मेरा रिश्ता तो भाई, अरे भाई कैसे बोल देगा, बेबी तेरा मेरा रिश्ता तो इस जन्म तक नहीं है, ये तो हमारा 7 जन्म तक है, सच्चा प्यार है तेरे मेरे बीच में, तो ले जा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पूछ क्यों रहा। ठीक है भाई, तो फिर ये बोलेगा मैं हूँ, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हूँ। अरे भिखारी तू कहाँ से, उसको पूछेगा, अरे वही पूछेगा भाई CH3 तू ये बता, तू तो खुद भिखारी है, तेरे पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया डोनेट करने के लिए। मेरा देख, मैं लोन पेयर लेके घूम रहा हूँ भाई, जब मैं पैसा लेके घूम रहा हूँ, मुझे जो मांगेगा मैं दे दूंगा। बेंजीन को मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन, एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काम करता है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास तू तो भिखारी था भाई, तेरे पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन है। अरे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरा बेबी ने वो काफी रिच है, उसके पास है, मतलब वो तो मुझे देगा, वो मुझे मना नहीं करेगा। ठीक है, और मेरा एक नहीं 2-3 बेबी है, ठीक है, वो सारे देंगे मुझे, तो फिर मैं दे पाऊंगा। ठीक है भाई, तेरे तो मजे है भाई, ऐसा बेबी कहाँ से मिला तुझे, हमें तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो ये सब आपस में वो दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, सर आपने कैसे सुन लिया ये बात, अरे इमेजिन कर लिया भाई, ऐसे बात करते होंगे। ठीक है, क्या है,
बात करने में क्या जाता है, सिर्फ हम लोग बात करते हैं, वो लोग बात नहीं करेंगे। अरे हम लोग जैसे भाई तू इतना मार कैसे कैसे रख दिया, तू तो पढ़ता नहीं है, ऐसे करके बात करते हैं ना। ठीक है, तुम क्या बोल रहे, अरे मेरे बंदी ने मेरे पास बैठा था ना, वो दिखा दिया मुझे तो मेरा अच्छा नंबर आ गया। ये सिमिलरली CH3 बोलेगा, अरे मेरा बंदी है ना H+, वो मुझे ला के दिया कुछ, मतलब उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैंने दे दिया। ठीक है, ठीक है भाई, जो हमारे बीच का जो सिग्मा बॉन्डिंग था उसको तोड़ दिया मैंने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक मिनट, the electron donating power of alkyl group will depend on the number of resulting structure. This depends on the number of hydrogen present on a alpha carbon. The electron releasing power of some group are as follows. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका खुद का तो कोई कैपेसिटी नहीं है, तो हाइड्रोजन जितना अटैच होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना प्रेजेंट है, मतलब उसका जो उसका बंदी है, मतलब उसका जो हाइड्रोजन है, उसका बेबी है, जो भी बोलो, ठीक है, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसका जो बेबी है वो जितना ज्यादा होगा, मतलब वो जितना ज्यादा उसके पास, मतलब 10-12 बेबी है, ठीक है, 10-12 बंदी पटा के रखा है, तो सबसे लाके वो दे देंगे। ठीक है, चीटर है, नहीं तो कोई अपना बंदी से पैसा लेके कुछ दूसरों को देता है क्या। देखो CH3 CH2, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास तभी कैरी कोई नहीं है, सारे हाइड्रोजन इसको छोड़ के चले गए, पता चल गया ये चीटर है। There is conjugation between electron of single and those multiple bonds. This type of conjugation is known as hyperconjugation and it is a permanent effect. ये टेम्पोररी नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरह ये टेम्पोररी नहीं है, तो किसी के दबाव में आके हाइड्रोजन दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका सच्चा प्यार है इसीलिए वो दे रहा है, किसी के दबाव में आके वो प्यार नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन जब तक ऑर्गेनिक रहेगा तब तक हमारा प्यार जिंदा रहेगा।